कोई ज्ञानी का संग करने के कारण, शास्त्र का पठन करने से, अनुभव से या अपने पुण्यों के कारण जब इंसान अपने असली स्वरूप में आता है, अपने निज स्वरूप में आता है, और जब अपने को शरीर से पृथक अलग मानने लगता है और देहातीत अवस्था में आ जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं जन्मने वाला, मरने वाला, बीमार होने वाला, अपमानित होने वाला, क्रोधित होने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये सबको जो देखता है, खिन्नता को देखता है, परेशानियों को देखता है, जन्म को देखता है, मृत्यु को देखता है, अपनों को देखता है, परायों को देखता है, अपने को चलते हुए देखता है, बैठते हुए देखता है, खाते हुए देखता है। वो सब जो देखता है वो मैं हूँ, जो देखने वाला हूँ वो मैं हूँ, ऐसा उसे ज्ञान होता है। और ऐसा ज्ञान होने से वो ज्ञानी कहलाता है। हालांकि जब देखते हैं तब हमारे जैसा ही लगता है, लेकिन वो उस जगह पर है जहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता। वो अकाल तत्व में आ गया है, वो अपने अमर तत्व में आ गया है, और उसको ब्रह्म पद बोलते हैं, आत्मा पद बोलते हैं, अविनाशी पद बोलते हैं। चाहे कुछ भी आप बोलो, ब्रह्म बोलो, आत्मा बोलो, परब्रह्म नारायण बोलो, जो भी हम बोल दें, वो तत्व जो निराकार स्वरूप है, जो देहातीत स्वरूप है, उस स्वरूप को पाने के कारण उसे ज्ञानी कहते हैं। और ये ज्ञानी अपने ज्ञान से कभी अलिप्त नहीं होता, अपने ज्ञान में ही होता है। 8 प्रहर बोलते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। 8 घंटे, 8 प्रहर, 8 घंटे, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, और 8 24 घंटे जब होते हैं तब 8 प्रहर बोलते हैं। तो 8 प्रहर वो आनंद में रहता है, अपने निजानंद में, अपने आत्मा स्वरूप में रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। देहातीत स्वरूप उसे बोलते हैं। उस स्वरूप को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम भूल गए हैं। संसार की बातों में हम ऐसे उलझ गए कि अपना असली स्वरूप भूल गए। जो अपना है उसे पराया समझने लगे, और जो पराये है उसको अपना समझने लगे। अपनी ही जाल में हम फंस गए हैं। तो इस जाल से हमें निकलना है, तो निकलने के लिए युक्ति चलानी पड़ेगी, और युक्ति से मुक्ति मिलती है। तो कौन सी युक्ति चलानी है? मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। जो नामधारी इंसान जो है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अनामी हूँ। मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब में हूँ, सब मेरे में है। मैं देह में हूँ और देह के बाहर भी हूँ, ऊपर भी हूँ, नीचे भी हूँ, अतल में हूँ, तलातल में हूँ, रसातल में हूँ, महातल में हूँ, आकाश में हूँ, पाताल में हूँ,
मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं एक शरीर के पिंजरे में हूँ ऐसा नहीं, सब शरीरों में मैं हूँ, सब में मैं हूँ और सब मेरे में है। ऐसा भाव जगाना पड़ेगा। उसको बोलते युक्ति। युक्ति से मुक्ति हो जाती है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। लंबे अभ्यास के बाद भगवान भी नहीं और मैं भी नहीं हूँ, एक ब्रह्म है जो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है जो मेरे हृदय को चला रही है, मेरी सांसों को चला रही है। वही सारे जगत को चला रहा है, वही परमात्मा मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो ब्रह्म तू है। तो ब्रह्ममय जगत का अनुभव हो जाएगा। अपने को व्यापक समझने लगेंगे हम, और जब व्यापक समझने लगेंगे तब देह के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। और देह से मुक्त हो गए तो आप मुक्त पुरुष, आपको कोई बंधन नहीं। कोई अपमान करेगा तो शरीर का करेगा। रोग शोक संताप ये सब शरीर के साथ जुड़े हैं, मन के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ ऐसे वो नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी हम मानते हैं कि हमारा अपमान हुआ, हमें ये तकलीफ हुई, हमारे शरीर को ये तकलीफ हुई। वो शरीर की तकलीफ ये हमारी तकलीफ नहीं, हम दृष्टा है। उस दृष्टा भाव में जग जाना, उसे ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य माना गया है। उस लक्ष्य को याद करके हमें निरंतर हमारे ब्रह्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए और मुक्त होना चाहिए।